Good morning, all of you. This is Tarang, and today we are going to start a new chapter, quadratic equation, class 10. Okay. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन डाल लो, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर ये ए जीरो हो गया तो ये फर्स्ट जो टर्म है ना खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक होने का कंडीशन क्या होता है जो हाईएस्ट पावर है, मतलब इसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ओके, अगर इसको सॉल्व करने की बात की जाए तो ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल। सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड पढ़ना है वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर में आप दो मेथड पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे फैक्टराइजेशन और दूसरा पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर होगा वो पहला बेसिक से होगा, ये पता करने का होगा कि इक्वेशंस गिवन क्वाड्रेटिक है या नहीं, कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने का। उसके बाद जो मेन चीज़ शुरू होगा ना वो एल्जेब्रिक मेथड से शुरू होगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट पढ़ना आपको दो ही है। पहला पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक होता है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, और एक इसमें पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, ओके। तो इन तीन सेगमेंट पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व करने का केस, सॉल्व करने के लिए दो मेथड, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, जो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और तीसरा होता है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो इन तीन सेगमेंट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम लोग को बस चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे। लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस टू होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लो, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर विथ माइनस साइन, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ओके, तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर, देन माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो ये हो गया एक्स माइनस टू होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। देन प्लस वन है तो प्लस वन लिख लो, एंड देन टू एक्स माइनस थ्री है। ओके, और याद रखना कि क्वाड्रेटिक होने के लिए स्क्वायर वाला टर्म होना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल का स्क्वायर, बाकी टर्म हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स, और ये प्लस वन, बाकी इन दोनों को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, ये हो गया माइनस सिक्स एक्स, फोर प्लस वन फाइव हो गया, फाइव प्लस थ्री एट। ओके, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, टू है। ओके, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया हुआ है क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट मतलब क्या हो गया, जीरोस फाइंड करना, मतलब जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना। ठीक है, याद रखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना आंसर आता है, दो आंसर आता है, मतलब जो आप सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो दो आंसर आने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड पढ़ना है हम लोगों को। एक फर्स्ट मेथड पढ़ना है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा पढ़ना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो गिवन क्वेश्चन है ना उसको दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है। ओके, अगर फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो फैक्टराइजेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 9 में भी पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री
इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मेथड का नाम लिख लिया जाए फैक्टराइजेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन से ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू आप क्वेश्चन बना रहे हो तो कैसे बनाना है, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में जो मेन फैक्टराइजेशन आपको पढ़ना है ना, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या पढ़ना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करना क्या होता है, सबसे पहले अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ है तो उसे और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाल लो। तो 2 3 जा हो गया 6 आ गया। अब 6 को फैक्टराइज करके दो नंबर फाइंड करो जिसका सम या डिफरेंस 5 आना चाहिए। ओके, तो इसको अगर तोड़ोगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। मिल गया। तो करना क्या होता है, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज दिस एंड सम इज दिस। ठीक है, दो ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट मिल जाए और जिसको प्लस करने पर ये 5 आ जाए। ओके, तो नंबर मिल चुका है 3 और 2। अगर 3 और 2 करोगे तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2x² फर्स्ट टर्म अपने प्लेस पर ये लिखने वाले हैं हम लोग, इसे 3x - 2x। ओके, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और +3 इज इक्वल टू 0 अपने प्लेस पर। ओके, अब क्या करूँ, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन निकल सकता है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है। x जैसे ही बाहर किया आपने, यहाँ पर क्या बचा 2x और सेकंड वाले में -3। अब देखो लास्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन करना। ओके, तो -1 कॉमन कर लिया आपने तो 2x यहाँ पर बचेगा -3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स हम लोग सही हैं। ब्रैकेट्स कॉमन कर लो, 2x - 3 कॉमन कर लिया आपने, तो फर्स्ट में क्या बचा x और सेकंड में -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, बारी बारी से ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट कराना है और x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। तो 0 कब आएगा सोच के देखो, या तो ये पूरा का पूरा 0 है बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड एनीथिंग इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो यहाँ से 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बारी बारी से 0 से इक्वेट कराना। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा और सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो आंसर निकल चुका है x का, एक निकला हुआ है 1 और एक निकला हुआ है 3/2। ओके, एक निकला हुआ है 1 और एक निकला है 3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसे ही बोला जाता है श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √(b² -4ac/2a। ओके, बाई 2a। इसमें देखो रूट के अंदर का जो टर्म है ना b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ रूट सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने पर। तो a क्या होता है, a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले लिख लो कि a कितना है, तो a क्या है 2 है, b कितना है, तो b -5 है, अगर माइनस साइन होगा तो इंक्लूड करना, और c कितना है, c है 3। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू -b मतलब माइनस, पहले से माइनस लगा हुआ है उसके बाद b मतलब -5 प्लस माइनस बीच में अंडर रूट क्या है b² मीन्स -5² -4 a मीन्स 2 और c मीन्स 3 बाई नीचे क्या लिखना है 2 a मीन्स 2। ओके, अब सबसे पहले देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 हो गया, बीच में प्लस माइनस है, रूट अंडर। अब रूट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करो, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 -4 ये हो गया 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 बाई नीचे क्या है 2 × 2 = 4 है। ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ो, 5 अपने प्लेस पे है प्लस माइनस। अब देखो रूट के अंदर माइनस करोगे 25 में से 24 तो आएगा √1, नीचे क्या है 4 है। ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ओके, तो 5 अपनी प्लेस पर है, देन प्लस माइनस। अच्छा देखो तो √1 तो 1 ही होता है बाई 4। ओके, अब x का वैल्यू निकालने के लिए एक बार +1 लेके आगे बढ़ोगे, एक बार -1 आगे लेके बढ़ोगे। तो एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 + 1/4
और एक पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4। ओके, प्लस करो, 5 प्लस हो या 6/4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 4/4। तो 4/4 कट करके 1 आ गया और यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/2। ओके, तो सेम ही आंसर आना है, आंसर तो अलग आना नहीं है। ओके, तो ये था आज का बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से बाकी क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये बेसिक था और देखो इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ओके, तो थोड़े वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होंगे, थोड़े रूट्स वाले क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देख करके थोड़ा सा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अब के एग्जाम्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर मान लो कि आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।